हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, वो अभी इस वक्त में किस एनर्जी में है। यानी कि करंट ट्रू फीलिंग्स देखने की कोशिश करी जा रही है इस पर्सन की अभी इस वक्त की। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनकी करंट ट्रू फीलिंग्स जानने की आप कोशिश कर रहे हैं। बावजूद उसके ऐसा लग रहा है नहीं, ये मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, करंटली वो ऐसा कुछ सोच नहीं रहे होंगे, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के आपको कमेंट्स नहीं करने हैं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए करंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, द टावर, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के पर्सन की। क्लींजिंग टू द पास्ट, गाइड कीजिए। बताइए करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है। बियॉन्ड इल्यूजन, करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की, गाइड कीजिए। बताइए अंडरस्टैंडिंग, थंडरबोल्ट फिर से आया है, न्यू विजन आया है एंड ओवरऑल एनर्जी है द मास्टर। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एरीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपकी स्कॉर्पियो की एनर्जी हो गई है। ठीक है, तो मेजॉरिटी लेवल पे आपकी ये एनर्जीज़ हैं। अभी वापस से मैं कार्ड्स देखूंगी तो फिर से डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी यहाँ पर एनर्जी है। नंबर 5 यहाँ पर आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मई मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इन मंथ्स में मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, कुछ भी मतलब कुछ भी। ठीक है, तो जैसा कि हमारा सवाल है कि करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर या आपके साथ को लेकर। देखो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन ना पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि पास्ट में जो भी आप लोगों के कनेक्शन में ये टावर मूवमेंट आया, ये जो डिज़ास्टर आया, जो चीज़ें बदली और आप दोनों के कनेक्शन को कहीं ना कहीं ये तोड़कर चली गई ना, तो ये पर्सन उस चीज़ को, उस बात को हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि वो बात इस पर्सन के मन में आज भी एक ट्रॉमा बनकर एग्जिस्ट करती हो, जिससे बात को ये पर्सन अभी भी नहीं निकाल पाए हो। भले वो वजह जो थी इस कनेक्शन में टावर मूवमेंट आने की या बदलने की, वो इनकी साइड से ही क्यों ना हुई हो, लेकिन वो चीज़ें इस पर्सन के लिए भी एक ट्रॉमा है, जिसके बारे में ये पर्सन करंट में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं उतना ज़्यादा इस पर्सन के हिस्से अफसोस आ रहा है, उतना ज़्यादा इस पर्सन के हिस्से उदासी आ रही है, उतना ज़्यादा ही इस पर्सन के मन में ना उस कनेक्शन को लेकर अपनी साइड से डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। ठीक है, जिसे ये पर्सन चाह कर भी क्लींस नहीं कर सकते हैं। एज एन जैसे कि एक इंसान के मन में एक ऐसा दर्द बनकर बैठ गया है, भले वो इनकी साइड से है लेकिन हुआ तो इनकी साइड से है, जो और ज़्यादा इनके लिए एक ट्रॉमा बन गया है, तो उसे ये पर्सन निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसके बारे में ये हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में आए हुए
सडनली बदलाव को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बट ऑब्वियसली चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है, उसे भी ये समझ रहे हैं। एज एन कि जितना ज़्यादा मैं इस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं उतना ज़्यादा उसमें धंसता जा रहा हूँ या धंसती जा रही हूँ। वो सोच इस पर्सन की करंट में है, क्योंकि इस पर्सन को बार बार इस ट्रॉमा के साथ साथ आपके साथ जो भी इन्होंने इस कनेक्शन में सेलिब्रेशन करा था, जो भी इस कनेक्शन में इन्होंने एंजॉय करा था, आपके साथ जो भी इन्होंने पल बिताए थे ना, वो भी याद आ रहे हैं। और साथ में इन्हें ये भी याद आ रहा है कि अब इस कनेक्शन में ये नहीं रहा है, इस कनेक्शन में अब रहा है सिर्फ और सिर्फ अकेलापन, और सिर्फ इस कनेक्शन के बारे में 4 लोगों के मुंह से बात सुनी सुनाई बातें। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं। जैसे कि इस पर्सन के मन में इस चीज़ का डर है कि इस कनेक्शन में ये फेल क्या हुए, ये एक गॉसिपिंग का, अफवाहों का एक मुद्दा बन गए हैं, यानी कि 4 लोगों के सामने एक अफवाहों का ये मुद्दा बन गए हैं। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में हद से ज़्यादा चल रही हैं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आप में से कुछ लोगों के केस में तो इस पर्सन और आपके कनेक्शन के बारे में दोस्तों को, लोगों को पता था, तभी ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। अपना माइंड, अपना फोकस इन सभी गॉसिपिंग से, इस ट्रॉमा से, इस पास्ट से, चाहे वो अच्छे पल हो या बुरे पल हो, उनसे दूर करने के लिए पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अपना ध्यान, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, जितना करने की कोशिश कर रहे हैं उतने इनके काम पर इस चीज़ का असर पड़ रहा है। यानी कि काम में जैसे वो क्वालिटी नहीं आ पा रही हो, काम में इनका मन नहीं लग रहा हो, या उतने मोटिवेशन के साथ ये काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली हैं। इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त में स्पेशली, कि आप भले एकदम तुनक मिजाज के थे, एकदम चीज़ें मुंह पे बोल देते थे, लेकिन आपके मन में सच्चाई थी, आप ऑनेस्ट थे। ठीक है, एज एन एक होता है ना, गुन्ने लोग होते हैं, मन में कुछ है, ऊपर कुछ है, आप वो नहीं थे। आप एकदम फेयर थे, और गुन्ने तो कहीं ना कहीं ये निकले, क्योंकि इन्होंने इस कनेक्शन में आपको बैक स्ट्रैप करा है, इन्होंने इस कनेक्शन में आपको पीछे से वार करा है। तो उस चीज़ की कसक इस पर्सन के मन में इस वक्त में चल रही है हद से ज़्यादा। तो वो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिखा है। और देखते हैं टैरो से और क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि अगेन यहाँ पर आया है, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रही है कि इस वक्त में ना इस पर्सन के मन में सुकून नहीं है, इस वक्त में इस पर्सन के मन में शांति नहीं है। जैसे बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के मन में इस वक्त में चल रहे हैं, और जितना ज़्यादा वो थॉट चल रहे हैं वो मोस्टली इन्हें पास्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, इन्हें उस पास्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, बजाय उसके ये उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। क्योंकि उस पास्ट में इस पर्सन को पता है कि गलतियाँ किधर से हुई, उस पास्ट में इस पर्सन को पता है कि विश्वासघात किसकी तरफ से हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि ये पर्सन अपने थॉट से कहीं ना कहीं अपने आप को जितना बाहर निकालने की इस वक्त में कोशिश कर रहे हैं, ये उतना ही ज़्यादा अपने थॉट्स के बीच में उलझ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट इन्हें कहीं ना कहीं डाउन कर रहा है, इन्हें लो कर रहा है, इनकी एनर्जीज़ को स्लो कर रहा है। तो वो यहाँ पर मुझे काफ़ी क्लियरली दिखा। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 3 ऑफ एम्प्रेस इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका किंग ऑफ कप्स। नंबर 3 यानी कि आपका मार्च मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही है कि ये पर्सन इस वक्त में ना
कुछ इस तरह की कश्मकश में है कि जितना ये इस कनेक्शन के बारे में अब पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर लेना, सच्चाई इनसे दूर नहीं भागेगी। वो कड़वी सच्चाई इनका पीछा करती रहेगी, और वो कड़वी सच्चाई ये है कि इस कनेक्शन का यहाँ पर अंत हुआ है। इस कनेक्शन में यहाँ पर इतनी तेज़ी से बदलाव आया है कि उस बदलाव ने आपको भी बदला, आपकी सोच को बदला, आपके इमोशंस को बदला। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, यानी कि इन सब चीज़ों के बाद आपके दिल में इनके लिए ना तो भरोसा है, ना पॉजिटिविटी है, ना इमोशंस है। तो वो चीज़ें इस पर्सन को और ज़्यादा परेशान कर रही है। एज एन मैं अब जितना भी इस कनेक्शन के लिए अट्रैक्ट हूँ, अपना अट्रैक्शन दिखाऊँ, इस कनेक्शन में मैं ब्लॉसम्स या पॉजिटिविटी देखूँ, उतना ज़्यादा मेरी कड़वी सच्चाई मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो वो चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो ये भी यहाँ पर है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 4 ऑफ वैंड्स, जो दोनों ही रिवर्स्ड में आए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो आप मैरिड हो, यानी कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो और आपने बहुत सारे पल में बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है, या फिर आप मैरिज करना चाह रहे थे और मैरिज से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर ली थी। एज एन होता है ना कि इंसान सपने देखता है एंड ऑल, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। इस पर्सन को करंटली वही सब सेलिब्रेशन वाले जो पल है ना, जितना ज़्यादा याद आ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को स्टक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मैं जितना ज़्यादा इस चीज़ को याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, मैं अपने आप को उतना ज़्यादा इस कनेक्शन की तरफ उम्मीद देखने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे इस कनेक्शन में उम्मीद देखनी चाहिए। हो सकता है अभी भी हम लोग मिल जाएं, जुड़ जाएं। तो उस तरह की चीज़ें भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, यानी कि इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही है कि मैं जितना ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ना, अब इस कनेक्शन में मुझे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जितना मैं इस कनेक्शन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में हद से ज़्यादा चल रही हैं, या मैं जितनी उम्मीदें अब इस कनेक्शन में देखना चाहूँ भी ना, वो यहाँ पर पूरी नहीं होंगी। तो इस तरह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ये यहाँ पे है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की, गाइड कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है टावर। देखो, इस वक्त में इस पर्सन के दिल में डेफिनेटली आपसे बात करने की इच्छा तो उमड़ रही है, लेकिन यहाँ पर टावर का कार्ड 3 टाइम्स आया है। या नंबर 16 आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ। जितना ज़्यादा ये पर्सन आपसे बात करने की इच्छा रख रहे हैं, या ये दिल में इनके बात करने की चीज़ें उमड़ रही हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन ना पास्ट में भी झांक झांक कर देख रहे हैं। पास्ट में भी जैसे इस चीज़ को देखना चाह रहे हो कि क्या इन सब चीज़ों के बाद, इस विश्वासघात के बाद इस कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट आने की, हीलिंग होने की कोई उम्मीद है या नहीं है। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में इस वक्त में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एज एन देखो, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लियरली है कि ये पर्सन जैसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार इस चीज़ को सोच सोच कर अपने पैर खुद से रोक रहे हैं, ताकि ये अपने आप को थाम सके। जो इनके मन में उमड़ रही है आपसे बात करने की इच्छा, उसे ये थाम सके, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि इस टावर मूवमेंट के बाद चीज़ों को रिजॉल्व करना, चीज़ों को सही करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। मूवमेंट डेफिनेटली चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है। 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी भी यहाँ पर आई है चैरियट। देखो, यहाँ पर ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में अब ये चीज़ें हैं। इन्होंने अपना एक ये दृष्टिकोण बना लिया है कि मैं अगर इस कनेक्शन की तरफ वापस से बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, ये दिखाकर कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ या करती हूँ, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी अभी भी फीलिंग्स है, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में वो नहीं मिलेगा जो मैं अब चाहता हूँ या चाहती हूँ।
ठीक है। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जैसे नेगेटिव कर रही हो, ये यहाँ पर है, क्योंकि इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि आप इस कनेक्शन में ऑलरेडी, इस कनेक्शन से ऑलरेडी मूव कर गए हो, चल दिए हो आप इस कनेक्शन से। इस कनेक्शन में अच्छी और बुरी सब चीज़ों को देखकर, उनसे लेसन सीखकर अब आगे बढ़ चुके हो, और अब ये आपकी तरफ अपनी वो फीलिंग्स, वो जज्बात, आपकी मेमोरीज लेकर अगर ये बढ़ते हैं, तो आपका स्वागत यहाँ पर इनके वेट करने से, प्यार करने से नहीं होगा। इनका स्वागत यहाँ पर किसी और ही चीज़ से हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी देखो इस पर्सन के मन में चल रही हैं, ठीक है। जैसे कि भाई रिजेक्ट कर सकते हो, जैसे इन्होंने आपके साथ करा है आप वैसा बर्ताव कर सकते हो। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रही हैं। नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि चाहत तो है आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन चाहत बनकर ही रह जा रही है। चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, गाइड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 कार्ड्स हैं ये, शायद ले लेते हैं, चलिए देख लेंगे। तो देखिए ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई वॉन्ट टू किस यू। ये आपको किस करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि जो इनकी चाहत है क्या वो अब आपकी भी है या आपकी अब वो चाहत नहीं रही है। डोंट क्राई माई जान वी विल मीट अगेन, यानी कि आपकी चाहत, आपके इमोशंस जानना चाह रहे हैं ये पर्सन। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि इन्हें पता है कि आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी चाहत जानने के लिए ये पर्सन इस तरह से मैसेज आप तक सेंड करना चाह रहे हैं। आई नो यू आर द वन, ये जानते हैं कि तुम ही वो हो जिसने इनके साथ इतने पल भी बिता लिए। आई होप यू स्टे हैप्पी, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। विल यू टेक मी बैक इफ़ आई कम बैक, यानी कि श्योरिटी चाह रहे हैं कि भाई अगर ये वापस आते हैं तो क्या आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस से लोगे या नहीं लोगे। आई एम अलोन, यार ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कांट स्लीप एट नाइट आई थिंक ऑफ यू, रातों को सो नहीं पाते हैं क्योंकि बस आपके बारे में ये सोचते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है आई सो वॉन्ट टू कॉल यू, डेफिनेटली देखो मैंने कहा आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा इच्छा इस पर्सन की हो रही है। येस आई मिस यू टू, अगेन ये जानना चाह रहे हैं कि भाई आप इन्हें मिस करते हो अब या नहीं, आप इस एनर्जी से बाहर निकल गए हो या यू आर माई वर्ड, आपको बताना चाह रहे हैं जो ये खुद समझ पा रहे हैं कि आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखूंगी और फिर हम रीडिंग का करेंगे। एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। 2 कार्ड्स हैं, मैन होल्डिंग अ क्वाइन, स्टॉर्म वार्निंग, थर्ड आई चक्रा एंड बॉटम ऑफ द थर्ड चक्रा गॉडेस ऑफ द मून। आपसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि डेफिनेटली तूफान तो यहाँ पे आया है। भाई देखो 1 2 3 4 टाइम यहाँ पे ये टावर की एनर्जी आई है, जो ये बता रहा है काफ़ी कुछ आप लोगों के बीच में खराब हो गया है, जिसके चलते आपका भी अपने आप को संभाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आपसे यहाँ पर यही चीज़ें बोली जा रही है कि देखो अब ज़रूरत है आपको ना अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की, जैसे कभी एक वक्त पे इस पर्सन ने करी थी। अब आपकी बारी है अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की और अपने आप पर काम करने की, अपनी वैल्यू पर, अपने कॉइन्स पर काम करने की और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने की कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, किस तरफ लेकर जाने के लिए कह रही है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशंस आपको गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। जो आपके लिए सही है आपको वही लेकर जाएगी। जैसे यहाँ पर तो आपके लिए यही बोला जा रहा है भाई आप अपने पैसों पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, इन सब पर काम करो तो ज़्यादा बेहतर है अभी के लिए स्पेशली। तो ये चीज़ें आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली देखो यहाँ पर बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ना इस पर्सन के लिए ही मुश्किल हो रही है भूल पाना, फिर आप पर तो वो गुजरी है।
तो इसीलिए यहाँ पर आज की इस रीडिंग में इस तरह की गाइडेंस दी गई है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ऐसा क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।